अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप गाइज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल के अंदर पिक्सेल ऐप को यूज़ करते हुए जो है पोइट्री वाली पोस्टें कैसे बना सकते हैं, उसका क्या तरीकाकार है। बहुत ही आसान है, आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कहीं से भी आपने इसको स्किप नहीं करना। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइज़, शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। जी तो भाई, सबसे पहले आपने पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर से आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद आपने इसको ओपन करना है। ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ से आपने इस वाले टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपने ऊपर आना है थ्री डॉट में आएंगे तो आपको यहाँ से यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन मिलेगा सबसे टॉप पे। आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने कोई अच्छा सा बैकग्राउंड जो है वो डाउनलोड कर लेना है अगर आपके पास है, ठीक है। अदरवाइज़ इस वाले बैकग्राउंड का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपने वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद अब आपने यहाँ से आना है ए वाले सेक्शन में। यहाँ से आपने टेक्स्ट को ऐड करना है। टेक्स्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे आप जो भी पोइट्री लिखना चाहते हैं आपने यहाँ पे पोइट्री लिख लेनी है। यहाँ से आपने उर्दू ज़बान सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपके पास उर्दू नहीं आ रही तो आपने उर्दू वाला कीबोर्ड इंस्टॉल कर लेना है। अदरवाइज़ यहाँ से आप स्पेस वाले बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे आपकी उर्दू ज़बान सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आपने पोइट्री लिख लेनी है जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक पोइट्री लिख लेता हूँ। पेस्ट कर दी है मैंने पहले से लिखी हुई। लिखने के बाद अगर आप यहाँ पे कोई इमोजी वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ से ये वाली इमोजी भी ऐड कर देता हूँ दोनों लाइंस के आगे और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको आपने यहाँ से कुछ इस तरह करके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे लगा देना है। लगाने के बाद आपने फ़ॉन्ट में आना है। फ़ॉन्ट में आएंगे तो आपको यहाँ से जो भी आपके पास फ़ॉन्ट हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास ये वाले फ़ॉन्ट नहीं है जो मैं यूज़ करने लगा हूँ, ये वाला फ़ॉन्ट, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करके ऐड आपने कैसे करना है, यहाँ से ये जो टेक्स्ट का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी या फ़ाइल ओपन हो जाएगी जो आपके मोबाइल में आपकी मोबाइल की मेमोरी है। वहाँ पे जाने के बाद आपने डाउनलोड वाले फ़ोल्डर को ओपन करना है और इसको यहाँ पे ऐड कर लेना। फ़ॉन्ट को ऐड करने के बाद यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद इसका साइज़ आप यहाँ पे कुछ इस तरह करके बढ़ा सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपने नीचे से इसको जो है ये रिलेटिव पोजीशन में आने के बाद इसको आपने बिल्कुल सेंटर में कर लेना है। सेंटर में करने के बाद इसको ओके करना है। कलर अगर आप इसका चेंज करना चाहते हैं यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। मैं सिंपली इसको ये ब्लैक कलर ही दूँगा। ब्लैक कलर देने के बाद इसको यहाँ से ओके करना है। ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना नाम या अपनी आईडी का नाम कुछ भी आपने लिखना है। यहाँ से फिर से टेक्स्ट में आना है। टेक्स्ट में आने के बाद यहाँ से आपने अपना नाम लिख लेना है जो भी आप लिखना चाहते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे जो है लिख लेता हूँ वकार राइट्स। ठीक हो गया। आप जो भी लिखना चाहते हैं, अपना नाम लिखना चाहते हैं या कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह करके लिख सकते हैं। ओके कर देना है। इतना काम करने के बाद यहाँ से आपने फिर से फ़ॉन्ट में आ जाना है। फ़ॉन्ट में आएंगे तो आपको यहाँ से जो इसके फ़ॉन्ट पे क्लिक करना था। फ़ॉन्ट पे आएंगे तो यहाँ से जो इसके ओरिजिनल फ़ॉन्ट होते हैं इसी में से आपने सबसे एंड पे आ जाना है और यहाँ से ये ख़त अरबी जो लिखा हुआ है ये वाला फ़ॉन्ट आपने सेलेक्ट करना है जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा आपके नाम के ऊपर। तो आपने यहाँ से इसका कलर जो भी आप इसको देना चाहते हैं कलर इसको दे देना है। आपने सिंपली यहाँ से मैं रेड या ब्लैक ही इसको दे देता हूँ कलर। देने के बाद ओके कर देना है। इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। इसके बाद सिंपली अगर ऊपर आप इंग्लिश में अपना नाम लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। कोई इमोजी वगैरह ऐड करना चाहते हैं जैसे कि यहाँ से कोई इमोजी हम ऐड कर लेते हैं फ्लावर्स वाली। यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ से जो भी आपको इमोजीज़ अच्छी लगती हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं सिंपली ये वाली इमोजी ऐड करने के बाद इसको यहाँ पे लगा देता हूँ कुछ इस तरह करके बिल्कुल सेंटर में। ठीक हो गया। यहाँ से रिलेटिव पोजीशन में आना है, आपने इसको बिल्कुल सेंटर में कर देना है। इसके बाद यहाँ से टेक्स्ट में आएंगे। अब इंग्लिश में अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आपने जो है ज़बान जो है इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कोई भी आपने अपना नाम लिख लेना है। जैसे कि आपकी कोई आईडी हो वो आपने यहाँ पे लिखनी हो तो लिख देनी है। तो सिंपली मैं यहाँ पे जो है चले इंस्टाग्राम की आईडी ही लिख देता हूँ। यहाँ से मैं लिख देता हूँ फैसल वकार 29। ठीक हो गया। लिखने के बाद यहाँ से इसको आप कोई सा भी यहाँ से फ़ॉन्ट दे सकते हैं। फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में आने के बाद इसको फ़ॉन्ट मैं दे देता हूँ जी यहाँ से कोई सा भी फ़ॉन्ट यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं ये वाला फ़ॉन्ट इसको दे देता हूँ जी।
ठीक होगा गाइस। यहाँ से चलें जी, ये वाला कर लेते हैं। फ़ॉन्ट देने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसकी जो है ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ। यहाँ से ओपेसिटी आप अगर इसका कलर भी चेंज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। करने के बाद आपने इसको यहाँ से कुछ इस तरह करके रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद इसको मैं यहाँ पे लगा दूँगा। ठीक हो गया गाइस। इतना काम करने के बाद अब और भी अगर आप कोई नाम वगैरह ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आपकी कोई टिकटॉक की आईडी है या कुछ भी उसका यूज़र नेम लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपली वैसे ही लिख देता हूँ। मेरी कोई आईडी तो नहीं है टिकटॉक पे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी वकार राइट्स। ठीक हो गया, WRITES राइट्स। लिखने के बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो आपने इसको फ़ॉन्ट देना है, यहाँ से फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में आने के बाद इसको यहाँ से कोई सिग्नेचर टाइप फ़ॉन्ट जैसे कि ये वाला है, देने के बाद इसको आपने यहाँ पे लगा देना है। ठीक होगा गाइस। इतना काम करने के बाद इसकी आप ओपेसिटी भी अगर कम करना चाहते हैं, यहाँ से थोड़ी सी आप इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। ओपेसिटी में आने के बाद यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। ठीक हो गया। इतना काम करने के बाद जो भी चीज़ें अगर आपके पास कोई और PNGs वगैरह हैं वो यहाँ पे ऐड करने के बाद आप इसको यहाँ से सेव वाले सेक्शन में आने के बाद सेव एज इमेज करिएगा। इसके बाद यहाँ से आप इसकी क्वालिटी जो अल्ट्रा पे क्लिक करके इसको सेव कर लीजिएगा। फुल HD क्वालिटी में आपके पास ये वाली फ़ोटो सेव हो जाएगी और आप इसको इंस्टाग्राम या फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक होगा। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो आपने इसे लाइक ज़रूर करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।